प्रणाम। हम कर रहे हैं एक दिव्य देव ध्यान। मैं क्या हूँ? आइए नेत्र बंद करें, अपने हृदय में उस दिव्य प्रकाश को देखें, उस अनुभव को देखें, उस अनुभूति को देखें जो अब तक गुरु सानिध्य में हमें प्राप्त हुई है। गुरु शक्ति से प्रार्थना करें कि हमारे भीतर की ये दिव्यता सदैव बनी रहे और हम अपने मूल से हमेशा हमेशा जुड़े रहें। इसी भावना के साथ एक गायत्री मंत्र भावना करेंगे कि हम एक साथ कई प्रकाशित दीपक अपने प्रकाश को सर्वत्र फैला रहे हैं और गायत्री मंत्र की ये ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में एक दिव्यता का जागरण कर रही है, एक श्रेष्ठता का जागरण कर रही है। हर आत्मा प्रसन्न और आनंदित है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इतना सुंदर स्वाध्याय चल रहा था और फिर से वही भावना है कि गुरु शक्ति ये स्वाध्याय करा रही है, उन्होंने लिखा है और वही पढ़ रहे हैं, वही पढ़ा रहे हैं। और जो आपको अनुभव अनुभूति हो रहे हैं वो आप हमें शेयर करते जाइए, बताते जाइए, क्योंकि इन 2 महीनों में कहीं तो हम आए हैं। जहाँ से हमने शुरू किया था निश्चित हम वहाँ नहीं है। हमारी कॉन्शियसनेस में एक मेजर चेंज आ चुका है और उसके लिए ग्रैटिट्यूड डिपॉजिट करिए यूनिवर्स में। और जो भी चेंज आपको फील हुआ है उसे सभी से शेयर कीजिए ताकि और लोग भी मोटिवेट हो सकें। अब गुरुदेव हमें कह रहे थे कि एकता का अनुभव करना है और इसका अभ्यास करना है, और उस अभ्यास में एक सुंदर धारणा हमें मिली थी। अगर आप लोगों ने उसका प्रयास किया होगा तो एक बहुत सुंदर, जैसे एक दिवाली बन गई हो, एक देव दीपावली हो गई हो, पूरे ब्रह्मांड में दिए जगमगा रहे हैं। और अब उसी धारणा को अपने जीवन स्वरूप में ले आइए कि खुली आंखों से भी जहाँ देखें वहाँ केवल प्रकाश ही प्रकाश नजर आए। हर कॉन्शियसनेस में मैं ही हूँ और मैं ही वो कॉन्शियसनेस हूँ, बस ये हो जाए। अब इसी का अगला चरण गुरुदेव बता रहे हैं। स्थूल भौतिक पदार्थों की एकता का अनुभव करने के बाद सूक्ष्म मानसिक तत्व की एकता की कल्पना करो। अभी हमने स्थूल और भौतिक पदार्थों की एकता का अनुभव किया, स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। अब हमें मानसिक तत्वों की एकता की कल्पना करनी है। वह भी भौतिक द्रव्य की भांति एक तत्व है। आपका मन महानतम की एक बूंद है। अब यहाँ पर स्थूल में तो क्या था, सारे लोग हैं, जड़ चेतन है, ये सब स्थूल के अभ्यास थे कि अब हर जगह हमें वही दिव्यता नजर आ रही है ना। अब सूक्ष्म में क्या है, मेरा मन है जिसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, ये सब सेटल हो गए। गुरुदेव ने बताया था ना, धीरे धीरे इनिशियल चैप्टर्स में बताया था कि धीरे धीरे हमारी लेयर ऊपर की तरफ बढ़ती है। हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म को पकड़ना है और फिर सूक्ष्म से सूक्ष्म को पकड़कर सबको एक साथ रख देना है लाइन में, है ना, क्योंकि हम वो नहीं हैं और ये हम अच्छे से समझ चुके हैं। तो अब गुरुदेव यही कह रहे हैं, हमारा मन एक महानतम बूंद है जो ज्ञान और विचार मस्तिष्क में भरे हुए हैं। वह मूलतः सर्वभौम ज्ञान और विचारधारा के कुछ परमाणु हैं और उन्हें पुस्तकों द्वारा, गुरुमुख द्वारा या ईथर आकाश में बहने वाली धाराओं से प्राप्त किया गया होता है। कहाँ से आता है ज्ञान? हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन फीडेड है, मन एक महामन की बूंद है, एक बहुत बड़ा मन है कोई, और उस मन की बूंद हमारा एक मन है। एक विशालकाय समुद्र की एक बूंद हम हैं, समुद्र से रिलेट कर देते हैं। एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है समुद्र, जो उसके अंदर सारे मन समाहित हैं और उसमें एक मन मेरा भी है, जिसे अलग कर दिया तो वो एक बूंद बन गई। जितने भी ज्ञान हमें मिल रहे हैं तो या तो किताबों के माध्यम से मिल रहे हैं या गुरु के माध्यम से मिल रहे हैं या अपनों से बात करने से, सत्संग से, अलग विचारधाराओं के माध्यम से मिल रहे हैं, या अगर हम ध्यान करते हैं तो हम सूक्ष्म के ज्ञान को पकड़ लेते हैं, सूक्ष्म के माध्यम से मिलते हैं। जैसे आपने ध्यान किए कई सारे, तो आपको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से सटल से कुछ एनर्जीज ने हेल्प किया होगा, उन्होंने बताया होगा, हम निष्पक्ष भाव से खुद को देख पा रहे हैं, तो हमें वहां से ज्ञान मिल रहे हैं। अब ये क्या हो रहा है, यह भी एक अखंड गतिमान शक्ति है और उसका उपयोग वैसे ही कर रहे हो जैसे नदी में पड़ा हुआ कछुआ अविचल गति से बहते हुए जल परमाणुओं में से कुछ पीता है और फिर उसी में मलमूत्र त्याग देता है। गुरुदेव कह रहे हैं, इन ध्यान के अनुभवों पर, इस ज्ञान पर रुकना नहीं, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस पर रुकना नहीं है, इस पर भी अटकना नहीं है, चलते चलना है। जैसे हमने खाना खाया और खाना सुबह जाके निकल गया, लेकिन अगर हम उस खाने के स्वाद पर चिपक जाएं तो हम बार बार वही खाना खाना चाहेंगे। ऐसे ही अगर किसी ध्यान के अनुभव या अपने ज्ञान के अनुभवों पर हम चिपक जाएं तो हम फिर बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे, हमें अहंकार हो जाएगा, या हम दूसरी बार ध्यान करने बैठेंगे तो हम पहले वाले ध्यान को खोजते रहेंगे, अरे वो मिला था, वो कैसा था, वो क्या था। नहीं, एवरीथिंग, एवरी सिंगल सेकेंड इज गेटिंग चेंज। तो यहाँ पर हमारे अनुभव अनुभूतियां भी चेंज होते चले जाएंगे।
तो आज और इस पल में जीने के लिए गुरुदेव कह रहे हैं कि ये वाला मोमेंट तुम्हारा है, इस वाले पल में जियो, ना आगे का सोचो ना पीछे का सोचो, इस पल में अपना बेस्टेस्ट करो और नदी के जैसे बहते हुए चले जाओ। और तुम नदी में हो, नदी में एक फूल है, नदी बह रही है और फूल उस नदी के बहाव से बह रहा है और वो फूल अल्टीमेटली समुद्र में जाकर मिल जाएगा। तो मैं समुद्र में हूँ, इस संसार रूपी समुद्र में एक बूंद है, लेकिन हूँ मैं समुद्र पर। मुझे ये याद रखना पड़ेगा कि मैं समुद्र से जुड़ी हुई हूँ। सूर्य की किरण जब तक सूर्य से जुड़ी हुई है तब तक उसमें प्रकाश है। अगर किरण अपने अस्तित्व को सूर्य से अलग कर ले तो किरण का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। तो मैं कुछ भी करूँ मुझे ये याद होना चाहिए मेरा कॉर्ड कौन है, व्हाट इज माई बेस, वो मुझे ध्यान होना चाहिए। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं बहते चलो, अविचल गति से बहते चलो, डेस्टिनेशन मिल ही जाएगा। इस सत्य को भी बराबर हृदयंगम करो और अच्छी तरह मानस पटल पर अंकित कर लो। इसका विजुअलाइजेशन क्रिएट करने के लिए भी कह रहे हैं। तो इसका बहुत सुंदर विजुअलाइजेशन क्रिएट हो सकता है। आज आप लोग होमवर्क करके देखो कि आप इसका विजुअलाइजेशन अपने मानस पटल पर कैसे क्रिएट करोगे, और ऐसा विजुअलाइजेशन जो आपके लिए यथार्थ बन जाए, जो आपको अच्छा लगे। आप इस विजुअलाइजेशन को ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो कि मैं सूर्य का केंद्र, सूर्य से निकली हुई एक बूंद पृथ्वी पर पड़ रही है, सब जगह प्रकाश फैला रही है। आप समुद्र के आधार पर भी सोच सकते हो कि समुद्र है वो अनंत मन, वो बड़ा वाला समष्टि मन जो है समुद्र है, और मैं इंडिविजुअल व्यष्टि मन हूँ, मैं बूंद हूँ और मैं समुद्र पर तैर रही हूँ। आप ऐसे भी सोच सकते हो। आप हवा का एक अणु परमाणु भी सोच सकते हो, किसी भी तरह सोच सकते हो। पर इस विजुअलाइजेशन को हमको यहाँ पर क्रिएट करना है। वहाँ हमको ये मानना है कि समय जैसे बह रहा है, वक्त जैसे बह रहा है, ऐसे ही हम चल रहे हैं। हमें अपने किसी अनुभव पर ना रुकना है ना चिपकना है। उससे ज्ञान लेना है, उससे लर्निंग लेनी है, उससे सीख लेनी है, लेकिन उस पर चिपकना नहीं है, उस पर रुकना नहीं है। रुक गए तो गति रुक जाएगी, फिर जो नेक्स्ट मिलने वाला यूनिवर्स है वो नहीं मिल पाएगा। ऐसा गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं। आगे इसी ध्यान को, इसी को अभ्यास को और मजबूत बनाने के लिए अपने शारीरिक और मानसिक वस्त्रों की भावना दृढ़ होते ही संसार आपका और आप संसार के हो जाओगे। कोई वस्तु बिरानी मालूम पड़ेगी, यह सब मेरा है या मेरा कुछ भी नहीं। इन दोनों वाक्यों में तब आपको कुछ भी अंतर नहीं मालूम पड़ेगा। वस्त्रों से ऊपर आत्मा को देखो, यह नित्य, अखंड, अक्षर, अमर, अपरिवर्तनशील और एक रस है। वह जड़, अविकसित, नीच प्राणियों, तारागणों, ग्रहों, समस्त ब्रह्मांडों को प्रसन्नता और आत्मीयता की दृष्टि से देखता है। वीराना, घृणा करने योग्य, सताने के लायक या छाती से चिपटाकर रखने लायक कोई पदार्थ वह नहीं देखता। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं कि आप इस कॉन्शियसनेस से जब एक हो जाओगे तो यह सब कुछ मेरा है, यहाँ मेरा कुछ भी नहीं, ये दोनों वाक्य सेम हो जाएंगे, क्योंकि बूंद समुद्र में मिल गई है। अब उसको क्या पता, उसको तो समुद्री समुद्र नजर आ रहा है ना हर जगह। और इसकी प्रैक्टिस के लिए एक टूल और टिप पहले दिया था, एक बार एक ऑडियो में फिर से बात कर लेते हैं। आप किसी भी चीज को उठाकर देख लो और उसके मूल में चले जाओ तो आपको पंच तत्व मिलेंगे। ये लैपटॉप है जिससे मैं आप रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। बहुत सारा इस लैपटॉप में क्या है, इसके मूल में इस लैपटॉप में कुछ सामान यूज हुआ है, लोहा, टीन, जो भी इसमें XYZ चीजें यूज हुई हैं। मैं अगर एक एक चीज को पृथक पृथक कर दूं, अलग अलग कर दूं और फिर उसके मूल में चले जाऊं तो कहीं ना कहीं मुझे लगेगा और मुझे समझ में आ जाएगा कि माँ प्रकृति का इसमें सहयोग है और इसके जो मूल कंपोनेंट है वो माँ प्रकृति से आए, यानी पंच तत्वों से आए, एयर, वाटर, फायर, व्हाटएवर, राइट। वो पांचों एलिमेंट इसमें हैं। और ये आप डिसेक्शन करके देख लो किसी भी चीज का। हमने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करी थी ऐसे, तो हम ये प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि हम कहाँ अटक रहे हैं, हम जहाँ भी अटक रहे हैं वहाँ रुके और उसकी गहराई में जाएं। और जब हम गहराई में जाएंगे तो देखेंगे ये तो 5 एलिमेंट्स का है, और मैं ये प्रैक्टिस कर चुकी हूँ एज एन इंडिविजुअल कि आई एम बियॉन्ड दिस 5 एलिमेंट। मैं ये 5 तत्व नहीं हूँ, इन 5 तत्वों की शक्ति को धारण करने वाला दिव्य प्रकाश हूँ, बट आई एम मच बिगर देन दिस 5 एलिमेंट। क्योंकि अब अग्नि मुझे जला नहीं सकती, जल मुझे भिगो नहीं सकता, डुबो नहीं सकता, वायु मुझे उड़ा नहीं सकती। ये बात हमें अच्छे से समझ में आ चुकी है। तो यहाँ पर भी गुरुदेव कह रहे हैं कि उस कॉन्शियसनेस से वन हो गए, जब एकत्व स्थापित हो गया तो कौन अपना और कौन पराया। और वो जो फ्रिक्वेंसी है वो फ्रिक्वेंसी है प्यार की। उस फ्रिक्वेंसी से आप सामने वाले के हार्ट बीट को भी अपने अंदर फील कर सकते हो, सामने वाले के दर्द को एक्चुअली ऐसे फील कर सकते हो जैसे आपका दर्द है, किसी की खुशी को भी ऐसे अनुभव कर सकते हो जैसे आपकी खुशी है। एंड एक्चुअली इट हैपेंड। पर अगेन अनुभव की यात्रा है, अनुभूति की यात्रा है, समझाई नहीं जा सकती। तो चरण पकड़ लेते हैं गुरु के, वही एकमात्र रास्ता है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, शरणागत। और उनसे कहते हैं, पुकार लगाते हैं दिल से, ये जो आप लिख रहे हो, ये जो आप बता रहे हो, ये जो आप समझा रहे हो, इसे हमारे अंतःकरण में डाउनलोड भी कर दो। तो आइए भावना करते हैं, अपनी गुरु शक्ति का ध्यान कीजिए। जो भी आपके गुरु है, गुरु माँ है, उनके चरण स्पर्श कीजिए और भावना कीजिए कि उन्होंने अपना हाथ
आपके सहस्त्रार पर रखा है और गुरु माँ ने आपका अपना हाथ आपके हृदय पर रखा है। और एक तरफ करुणा संवेदना की दिव्य मूर्ति अपना प्रेम हमारे हृदय में स्थापित कर रही है और एक तरफ ज्ञान के सागर हमारे पिता हमारे गुरु अपना दिव्य ज्ञान हमारे सहस्त्रार से हमारी चेतना में स्थापित कर रहे हैं। ऐसा भाव कीजिए और इस भाव के साथ अपने इष्ट मंत्र को दोहराइए मन ही मन, और इस धारणा को गहरा 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 करते जाइए और इस ध्यान के साथ, इस धारणा के साथ बैठिए। 5 मिनट अपने साथ बैठिए, यहीं पर जहां पर भी है स्थिर होकर। इसीलिए कह रहे हैं कि मैं क्या हूँ स्वाध्याय नहीं, एक ध्यान है। और उनसे प्रार्थना कीजिए विकल होकर। जितनी विकल पुकार निकलेगी, जितनी स्ट्रांग प्रेयर होगी, प्रार्थना होगी, उतना ब्रह्मांड में जाएगी। हे गुरु शक्ति, आप हम सबको जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी समझा रहे हैं, उसे अनुभव और अनुभूति तक ले आइए। हम आपके शरणागत हैं, शरणागत हैं, शरणागत हैं। एक गायत्री मंत्र के साथ स्वाध्याय को यहाँ समाप्त करेंगे। आप अपने इष्ट मंत्र के जाप के साथ कुछ देर, जितना आपके पास समय है, इसी धारणा के साथ बैठिए और मन ही मन अपने इष्ट मंत्र का जाप एक गहरी पुकार के साथ करते चलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यान समाप्त। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।